हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को ख़त्म किया था, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन से दिस इज़ वन एडवांस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट कैटायंस और एनायंस, जो कि इम्पोर्टेंट भी है लेकिन इजी है। और आज हम लोग बफर सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर देखेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट कैटायंस या फिर एनायंस, तो बच्चों नॉर्मली एक बात अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा, जैसे कि देखा था हम लोगों ने जो भी पॉलीवैलेंट एसिड्स होते हैं, जैसे कि मान लो H3PO4 हो गया, H2SO4 हो गया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि H3PO4 में से मैं अगर एक H+ निकालूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, HPO4 माइनस। फिर HPO4 माइनस से और एक H+ निकालूंगा तो मेरे को मिलेगा PO4 2 माइनस, सॉरी H3PO4 में से H+ निकला तो बनेगा H2PO4 माइनस। फिर H2PO4 माइनस से H+ निकलेगा तो बनेगा बच्चों HPO4 2 माइनस एंड सो ऑन, ऐसा करके फाइनली वो PO4 3 माइनस पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो भी एसिड्स होते हैं जिनके पास पॉलीवैलेंट एसिड जिनको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 डिसोसिएशन हो रहा है। तो जो फर्स्ट डिसोसिएशन होता है उसको नॉर्मली हम लोग कंसिडर करते हैं। जो सेकेंड के डिसोसिएशन होता है, सेकेंड एंड थर्ड, उसको हम लोग उतना कंसिडर करते नहीं हैं, उसको हम लोग नॉर्मली नेग्लेक्ट करते हैं, राइट। तो सिंपली अगर बच्चों में ऐसे लिखूंगा, मेरे पास मान लो अगर ऐसा है H3PO4, तो H3PO4 से क्या बनेगा बच्चों, H प्लस H2PO4 माइनस। अब बच्चों फिर से अगर लिखूंगा मैं H2PO4 माइनस, फिर से क्या करेगा बच्चों, H प्लस HPO4 2 माइनस। अगेन इफ आई विल राइट HPO4 2 माइनस, it will lose H plus and it will form PO4 3 minus, राइट। बच्चों इसके लिए अगर मैं Ka1 लिख दूं, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो क्या बनेगा बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4, राइट। इसके लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं Ka2 लिख दूं तो क्या बना सकते हैं हम लोग बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू HPO4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस, राइट। और यहाँ पे बच्चों Ka3 क्या लिख सकता हूँ मैं, Ka3 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू concentration of PO4 3 minus divided by concentration of HPO4 2 minus। ऐसे लिख सकता हूँ मैं Ka1, Ka2 एंड Ka3। बच्चों जब भी हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों कोई भी एसिड के लिए हम लोग क्या मानते हैं, फॉर ऑल एसिड्स वी कैन राइट, फॉर ऑल एसिड्स बच्चों Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3, राइट। तो बच्चों जब भी हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वी आर चेकिंग द इंटरैक्शन ऑफ कैटायन और एनायन विथ वाटर मॉलिक्यूल, और उसमें हम लोग चेक करते हैं कि रिवर्स न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हाइड्रोलिसिस जो चेक करेंगे हम लोग फॉर पॉलीवैलेंट कैटायंस और एनायंस, सो उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों, लाइक एग्जांपल अगर लेंगे हम लोग K3PO4 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। K3PO4 हो गया, या फिर आप लोग ले सकते हो NH4 होल ट्वाइस SO4 ले सकते हो, या फिर ऐसे ले सकते हो बच्चों K2C2O4, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, FeCl3 होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, पॉलीवैलेंट कैटायंस हो सकते हैं, पॉलीवैलेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या पॉलीवैलेंट कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि कैटायंस या फिर एनायंस में स्पेसिफिकली देखेंगे अगर PO4 3 माइनस, C2O4 2 माइनस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट। तो बच्चों अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें, इनका थोड़ा सा अच्छे से समझना बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मान लो पहले में PO4 3 माइनस है मेरे पास, राइट। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, लास्ट फॉर्म जो है PO4 3 माइनस है। इसको बच्चों अगर मैं वाटर के साथ इंटरेक्ट करवाया,
क्या करवाया, वाटर के साथ इंटरेक्ट करवाया। अब देखो मैंने क्या बोला, Ka3 इज वेरी वेरी लेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट कम हो रहा है एज कंपेयर टू Ka1। तो PO4 माइनस, अच्छा वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, H प्लस और OH माइनस। तो PO4 माइनस क्या चाहेगा कि मैं H प्लस एक्सेप्ट करके HPO4 2 माइनस, इसमें से देखो H प्लस भी है OH माइनस भी है। अब इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया, HPO4 2 माइनस, और यहाँ पे क्या बच्चा बच्चों, OH माइनस, राइट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, KH1 हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको, KH1। तो KH1 क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू HPO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई PO4 3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब मैंने क्या किया बच्चों, आज ये जो हाइड्रोलिसिस है स्टेप बाय स्टेप होता है। मान लो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे HPO4 2 माइनस अब क्या करेगा, अब इसका इंट्रैक्शन हम लोग चेक करेंगे H2O में। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, अब HPO4 2 माइनस भी तो एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक H प्लस, यहाँ से H प्लस भी है OH माइनस भी है, तो उसने H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पे H2PO4 माइनस प्लस बच क्या जाएगा OH माइनस। अब इसमें KH2 में क्या लिख सकता हूँ, KH2 हो सकता है H2PO4 माइनस इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HPO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब देखो फिर से क्या हो सकता है, H2PO4, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हम लोग चेक कर रहे हैं, माइनस प्लस, फिर से वाटर के साथ इंटरेक्ट किया तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे भी H प्लस है OH माइनस है, तो H2PO4 माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा H3PO4, और सॉल्यूशन में क्या बचेगा OH माइनस। So from this if we will check KH3, what we will get, KH3 will be concentration of H3PO4 into concentration of OH minus divided by concentration of H2PO4 minus, right? And what we know that Kw is equals to concentration of H plus into concentration of OH minus, right? We know this thing. Now if you will see closely, if I will write KH3, what I want to write, KH3 multiplied by KH3 multiplied into Ka1, KH3 multiplied into Ka1. So what I will get, just check this thing, KH3 into Ka1, what I will get, just imagine this thing into this thing. So you can just multiply that one, this H2PO4 minus will get cancelled out, H3PO4 and H3PO4 will get cancelled out, and you will get मल्टीप्लाई दिस थिंग इंटू दिस थिंग। आई थिंक आप लोग ये कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद बच्चों सिर्फ बचेगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन विच इज KW, राइट। तो ऐसे ही सिमिलरली आप लोग चेक करोगे तो मिलेगा KH2 इंटू Ka2 इज इक्वल्स टू KW, और क्या मिलेगा KH1 इंटू Ka3 इज इक्वल्स टू आप लोगों को मिल जाएगा KW, राइट। ध्यान से देखना एक बात को, मान लो यहाँ पे जो PO4 माइनस ये वाला टर्म है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लिखूँ, तो यहाँ पे C0 जी, यहाँ पे लिखना नहीं है, C00, फिर उसके बाद C माइनस CH, तो यहाँ से बच्चों OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या मिलेगा, CH मिलेगा, क्या मिलेगा CH। और बच्चों जो वहाँ पे KH1 होगा, यहाँ पे ये वाले केस में जो KH1 आएगा तो क्या उसको मैं CH2 लिख सकता हूँ, राइट। CH2 आपको पता है ये कैसे आ रहा है, C2H2 डिवाइड बाई C होल इंटू 1 माइनस H करो, 1 माइनस H से फिर S लेस देन 1 करके CH2 मिल सकता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू CH2। तो यहाँ से बच्चों मुझे C क्या मिलेगा, यहाँ पे H क्या मिलेगा, KH बाई C का रूट ओवर, ऐसे कर सकते हो। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर KH1 इज इक्वल टू CH2 हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग,
KH1 बाई इम्प्लाइज KH1 डिवाइडेड बाई C का रूट ओवर इज इक्वल्स टू H। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। KH1 इक्वल टू CH स्क्वायर, यस राइट। KH1 बाई C डिवाइडेड बाई KH1 डिवाइड बाई C का रूट ओवर इज इक्वल्स टू H। बच्चों यहाँ से OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा? OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज CH। हम लोगों ने बार बार सीखा ये टर्म, आप लोग यहाँ से CH करके खुद से लिख लेना, C इंटू एच। C इंटू एच का वैल्यू अभी क्या है बच्चों? H का वैल्यू है KH1 बाई C का रूट ओवर, सो दिस इज KH1 बाई C का रूट ओवर, ये बन गया, राइट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? KH1 इंटू C का रूट ओवर, ये लिख सकते हैं हम लोग। KH1 इंटू C का रूट ओवर, आई थिंक यस सही तो है, C वहाँ पे गया, C स्क्वायर C, हाँ राइट, KH1 इंटू C का रूट ओवर। बच्चों KH1 हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ये वाले फॉर्मूला से, ये वाले फॉर्मूला को देख लो एक बार ध्यान से। यहाँ से KH1 क्या लिख सकते हैं? KW बाई KA3। तो आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे लिख सकते हैं KH1 की जगह पे KW बाई KA3, KW डिवाइड बाई KA3 इंटू C का रूट ओवर, राइट। ये लिख सकते हैं बच्चों KW बाई KA3 इंटू C का रूट ओवर। आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों। आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा बच्चों। यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल जाएगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा KW डिवाइडेड बाई OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? KW डिवाइडेड बाई KA3 का रूट ओवर इंटू C, ये आ जाएगा, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो KW डिवाइड बाई KW ऊपर रहेगा रूट KW, यानी कि ऊपर रख लो इसको। ये KA3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ पे होगा KA3 और नीचे है C, राइट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना बच्चों, यही आएगा KW इंटू KA3 डिवाइड बाई C का रूट ओवर। तो यहाँ से क्या करना है, बस फाइनल स्टेप, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस लॉग KW इंटू KA3 डिवाइडेड बाई C टू द पावर हाफ, राइट, टू द पावर हाफ। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग लॉगरिथम कर सकते हो, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज PH, और पता है माइनस, देखो बच्चों माइनस लॉग KW का वैल्यू होता है 14, तो ये हाफ तो पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, माइनस हाफ लॉग KW, इसको ऐसे कर देते हैं, हाफ रखते हैं यहाँ पे माइनस लॉग, ये हो गया KW, माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA3 फिर प्लस लॉग C, ऐसे हो गया, राइट। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। ये क्या है, लॉग माइनस लॉग KW का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 14 डिवाइड बाई 2 क्या होता है बच्चों? 7 होता है। 14 डिवाइड बाई 2 7 हो गया। माइनस लॉग KA3 इज PKA3 और प्लस लॉग C, और दोनों पे 1/2 रहेगा। यहाँ से आप लोग PH लिख सकते हो, राइट। आ गया बच्चों PH का फाइनल फॉर्मूला। आई थिंक दिस इज रियली क्लियर टू यू। ज़्यादा कुछ था नहीं, बस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस था। और देखो बच्चों यहाँ पे PKA3 का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट कर रहा है। PKA3 में बच्चों लास्ट में हम लोग देख रहे थे उस वाले टर्म पे, तो आई थिंक आप लोगों को ये फॉर्मूला क्लियर में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ लोड नहीं था, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, तो आई होप आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। दिस कॉन्सेप्ट नाउ वी विल सी कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट बिफोर द स्टडी ऑफ
बफर इफेक्ट क्या है, अगर आप लोग डेफिनेशन को देखोगे बच्चों, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कम डिसोसिएट करते हैं, यानी कि उनका डिसोसिएशन होने का टेंडेंसी उतना नहीं रहता है। मान लो कोई एक सॉल्यूशन में ऐसा एक सिचुएशन गिवन है कि मेरे पास CH3COOH गिवन है। CH3COH अगर मैं यहाँ पे एक्वियस लिख दूँ तो बच्चों यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करता है, H+ एंड CH3COO-, राइट। अगर मैंने यहाँ पे इसी सॉल्यूशन में CH3COO-Na प्रोवाइड कर दिया, जो कि क्या है बच्चों, एक अच्छा सॉल्ट है। तो सॉल्ट क्या है बच्चों, सॉल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट करके क्या बनाएगा, Na+ CH3COO-। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास जो सैंपल था उसी सैंपल में मैंने पहले CH3COOH लिया, जिसमें H+ और CH3COO- डिसोसिएशन हो रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया जो कि है डिसोसिएशन करके कंप्लीट डिसोसिएशन, क्योंकि सॉल्ट क्या करते हैं बच्चों, कंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं। तो क्या बनाता है वो, Na+ एंड CH3COO-। तो जो CH3COO- बन रहा होगा कहाँ से, यहाँ से, वो अच्छा अमाउंट में बन रहा होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा होगा। तो सैंपल को क्या लगेगा कि जो CH3COO- ये दोनों आयन प्रेजेंट है, ये हमें कहाँ से चाहिए, ये चाहिए यहाँ से, क्योंकि जब कॉमन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और उन दोनों में एक कॉमन आयन होगा, तो वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, सप्रेस कर देता है वीक इलेक्ट्रोलाइट को। यानी कि सॉल्यूशन बताएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हम लोगों को CH3COO- आयन चाहिए, यहाँ से मत लो। तो ये क्या होगा, ये जो डिसोसिएशन होगा यहाँ पे, ये सप्रेस हो जाएगा। किसके वजह से, ड्यू टू द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन है ना। देखो दोनों में क्या है बच्चों, CH3COO- आयन्स है, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये बोलेगा कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हमें ये मिल रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्यों चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और एक बात अगर देखोगे आप लोग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या है बच्चों, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ये तो मैंने स्टोरी टाइप बताया आप लोगों को, अभी पूरा आप लोगों को थ्योरी बताते हैं। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से देखो बच्चों, सैंपल में क्या हुआ, CH3COO- आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम में है CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगा। जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा यहाँ पे तो सिस्टम बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि वापस से कैसे इक्विलिब्रियम आ जाए। तो रिएक्टेंट साइट में अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज हो जाए, सो दैट क्या होगा, बैलेंस मेंटेन होगा। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करेगा, यानी कि वापस से CH3COOH- बनेगा। यानी कि अगर CH3COOH ज़्यादा से ज़्यादा बना अभी, यानी कि डिसोसिएशन अभी नहीं हो रहा है, यानी कि इसका डिसोसिएशन क्या हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का डिसोसिएशन सप्रेस हो गया ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे CH3COO- का ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे बिगड़ गया। तो इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम चाहेगा कि कैसे मेरा रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, सो दैट प्रोडक्ट क्या होगा, थोड़ा कम हो जाए और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो यानी कि CH3COOH के तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, तो CH3COOH ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा टू बैलेंस दिस वन। तो क्या होगा बच्चों, डिसोसिएशन सप्रेस होगा। तो टेक्निकली मैंने स्टोरी के टाइप तुमको बता दिया कि यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, अगर उन दोनों में कॉमन आयन है तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया ये पॉइंट, और ये डेफिनेशन मैंने लिख लिया है, डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेना, टेक अ स्क्रीनशॉट, और जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताया उसको लिख के रखना बच्चों, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे आप लोग तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होगा, राइट। तो आई होप कॉमन आयन इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट बफर सोल्यूशन, और बफर सोल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों
बफर सॉल्यूशन क्या है और क्या उसका पीएच कैसे निकालेंगे, कितने टाइप के हैं. सो लेट्स सी दैट कॉन्सेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट बफर सॉल्यूशन. सो गाइस नाउ वी विल टॉक अबाउट द बफर सॉल्यूशन. तो बफर सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है. तो अगर डेफिनेशन पे जाएंगे, बफर सॉल्यूशन ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि वो रेजिस्ट कर सकता है पीएच को. अगर हम उसमें कोई भी स्मॉल अमाउंट का एसिड या फिर बेस ऐड करते हैं तो वो अपना पीएच अल्टर नहीं करता है. दैट कैन रेजिस्ट इट्स पीएच. सो दैट इज नोन एज बफर सॉल्यूशन. जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो. ए बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन which can resist any change in its pH value on addition of small amount of acid or base into it. यानी कि वो अपना pH को मेंटेन कर सकता है. That is known as buffer solution. तो आप लोग पूछोगे कि सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि बफर सॉल्यूशन है या नहीं है. तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना होगा उसका टाइप. तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में बच्चों नॉर्मली 2 टाइप के आते हैं और वो है एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख लिया है, डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. और यहाँ पे एसिडिक बफर और बेसिक बफर 2 टाइप लिखा है. तो इसको याद कैसे रखोगे बच्चों. जब मैं एसिडिक बफर की बात करूँगा तो क्या लिखना है, ये एक सॉल्यूशन मिक्सचर है. बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन मिक्सचर. तो उसमें लेना क्या है बच्चों हम लोगों को, एसिडिक बफर यानी कि याद करो वीक एसिड. पहला ट्रिक, एसिडिक बफर यानी कि पहले वीक एसिड. बेसिक बफर यानी कि वीक बेस. और बस वीक एसिड या फिर वीक बेस से काम नहीं बनेगा. एसिडिक बफर यानी कि वीक एसिड प्लस उसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट. यानी कि ये क्या मिक्सचर है बच्चों, वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. 2 मिक्सचर हो रहे हैं. यहाँ की एक वीक एसिड ऐड करेंगे और उसमें ऐड करेंगे वीक एसिड के साथ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, एसिडिक बफर. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. तो वैसे ही क्या होगा, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. आई थिंक दिस इज रियली क्लियर टू यू. एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या है. एग्जांपल, द सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ that weak acid and strong base is known as acidic buffer. और ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, the solution mixture of weak base plus the salt of that weak base plus strong acid is known as basic buffer, right? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. देखो बच्चों, एक वीक एसिड जो कि सबसे सस्ता एग्जांपल है हम लोगों का, जो कि है CH3 डबल बॉन्ड OH. तो अगर CH3COOH को लिख लेते हैं, इसका बच्चों एक सॉल्ट बना दो. तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH और CH3COH है दैट वीक एसिड. तो सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONA. चलो बन गया कहानी, राइट. सिंपल है, बहुत सिंपल है. और क्या एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, PHCOOH प्लस यहाँ पे PHCOONA. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर सकते हो बच्चों. यहाँ पे क्या करो, HCN प्लस NaCN, ये भी हो गया बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर. कैसे, ये हो गया वीक एसिड और ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. काम खत्म. PHCOOH वीक एसिड, उसका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस PHCOON. HCN वीक एसिड, उसका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, NaCN. यानी कि ये सॉल्ट और ये हो गया वीक एसिड. तो ये बन गया एसिडिक बफर. वैसे बेसिक बफर का क्या एग्जांपल देखेंगे बच्चों, NH4OH वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, सॉरी ये वीक बेस, NH4OH इज वीक बेस. तो उसका सॉल्ट क्या होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का. एक एग्जांपल ले लो, NH4Cl. काम खत्म. और क्या ले सकते हैं बच्चों, NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4. क्या ये भी बन गया, यस. ये सॉल्ट कहाँ कहाँ से बना है, NH4OH प्लस H2SO4 से. इन दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक बफर होगा. ये ओवरऑल को क्या बोलेंगे, बेसिक बफर, राइट. और भी क्या एग्जांपल ले सकते हैं ऑर्गेनिक से, पिरिडिन ले लो. पिरिडिन के साथ बच्चों, पिरिडिन का सॉल्ट बनाओ, ये ऐसे हो गया
ये NH यहाँ पे प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, ऐसे बच सकता है। क्विनोलिन का कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे ऐसे ये ले लो और यहाँ पे N और प्लस, इसके साथ इसका ले लो ऐसे, यहाँ पे NH प्लस Cl माइनस, ये बन गया बेसिक बफर। तो आई थिंक एसिडिक बफर और बेसिक बफर क्या है आप लोगों को क्लियर हो गया ये बात, राइट। तो बेसिक एसिडिक बफर और बेसिक बफर का कैसे एग्जाम्पल लेना है, कैसे पहचानना है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो गाइज यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन और जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। बच्चों अगर बफर एक्शन की बात करेंगे कि मन में क्वेश्चन आता है व्हाई बफर सॉल्यूशन इज रेजिस्टिंग द पीएच, ये तो मन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोगों को देखना होगा बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या होता है बच्चों, बफर एक्शन इज इट्स रेजिस्टिंग पावर फॉर पीएच, ये अपना पीएच अल्टर नहीं करता है, दैट इज नोन एज द बफर एक्शन। तो पहले देखेंगे हम लोग द बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, राइट। तो बफर एक्शन देखते हैं एसिडिक बफर का। तो बच्चों मैं एसिडिक बफर का बफर एक्शन अगर बताऊंगा तो बच्चों एसिडिक बफर का एक एग्जांपल में हम लोग क्या ले रहे हैं, CH3COOH प्लस CH3COONA। तो सिंपली अगर मैं लिख दूं यहाँ पे बच्चों CH3COOH ऐसा है और यहाँ से बन रहा है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, CH3COONA सॉल्ट है बच्चों, कंप्लीट डिसोसिएशन होके CH3COO माइनस प्लस Na प्लस बना रहा है। और बच्चों यहाँ पे एक्वस है यानी कि वाटर के साथ, ये आप लोग लिख लेना। अब क्या करना है बच्चों, इसका बफर एक्शन चेक करने के लिए, बफर एक्शन कैसे चेक करेंगे बच्चों हम लोग, जब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालेंगे तो चेक करेंगे कि वहाँ पे पीएच चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैसे ही उसका बफर एक्शन पता चलता है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोई बफर सोल्यूशन में अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालते हैं तो क्या उसका पीएच चेंज होता है, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहले हम लोग चेक करेंगे इफ यू आर एडिंग एसिडिक बफर में एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या करते हैं बच्चों HCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl को ऐड करते हैं इन द एसिडिक बफर। ऊपर वाले एग्जांपल में HCl ऐड करके चेक करते हैं कि क्या कोई पीएच का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। सो लेट मी राइट दिस बोथ इक्वेशंस। सो गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया, वापस से बफर इक्वेशन दोनों लिख दिया, दोनों मिलके बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, उन दोनों को लिख लिया मैंने। अब हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन में HCl को ऐड किया। बच्चों HCl को ऐड किया यानी कि इसका मीनिंग है वी आर एडिंग H प्लस। तो जब भी सॉल्यूशन में बच्चों अभी H प्लस ऐड होगा तो कहानी क्या बनेगा, यहाँ पे H प्लस इमिडिएटली देखो बच्चों CH3COH क्या है, वीक है, राइट। तो बच्चों H प्लस क्या करेगा, H प्लस CH3COO के साथ मिलके क्या बना देगा बच्चों, CH3COOH, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ H प्लस ऐड हुआ है वो सॉल्यूशन में से जो CH3CO माइनस आयन है उसके साथ मिलके CH3COH बन जा रहा है। यानी कि जितना अमाउंट H प्लस हम लोगों ने ऐड किया है, यानी कि कम अमाउंट जो ऐड किया है हम लोगों ने, वो क्या कर रहा है, CH3CO में से CO माइनस के साथ मिलके CH3COH फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि हो क्या रहा है, यहाँ पे H प्लस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि H प्लस को बढ़ने ही नहीं दे रहा है सॉल्यूशन में। ये पॉइंट को लिख लेना बच्चों, द एडिशन अमाउंट ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ H प्लस इज एडेड विथ CH3COO माइनस and it forms CH3COOH. That's why the pH is not changing. pH चेंज नहीं हो रहा है। टेक्निकली इसका मीनिंग क्या है बच्चों, बफर सॉल्यूशन अपना एक्शन दिखा रहा है, राइट। अब देखो बच्चों इसमें ट्रिक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यानी कि सॉल्यूशन में जब H प्लस आया, ये CH3CO माइनस के साथ मिलके CH3COOH बना रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चों, CH3COH इंक्रीज हो रहा है। तो CH3COH अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन जाएगा।
अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, कॉन्सेंट्रेशन पे इंक्रीज हुआ, सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। तो यानी कि थोड़ा सा H प्लस का क्या होगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि डिसोसिएशन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन में क्या क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चों, एडिशन ऑफ H प्लस के वजह से CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली इसका होगा, क्योंकि यहाँ से ये CH3CO माइनस का लेके भाग रहा है, राइट। तो बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि नॉर्मली बोला जाता है। तो शॉर्टकट ट्रिक इज ए, शॉर्टकट ट्रिक इज ए, यानी कि इसमें ये लिख सकते हैं हम लोग इन एसिडिक बफर, ए स्टैंड्स फॉर इन एसिडिक बफर if we add strong acid, A stands here for strong acid. In acidic buffer if we add strong acid तो होगा क्या, जो weak acid है, weak acid का concentration इंक्रीज होगा। ये बात को याद रखना। ए क्या है यहाँ पे बच्चों, इन एसिडिक बफर इफ वी आर एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड द वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज। और क्या डिक्रीज हो रहा है बच्चों, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन सब लिख लेना आप लोग बच्चों, मैं बोल रहा हूँ आप इसको लिखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। ये बात को याद रखना। क्या क्या पॉइंट्स हो रहा है यहाँ पे आप लोग लिख रहे हो, CH3COH इंक्रीज हुआ, कैसे pH इंक्रीज नहीं हुआ यहाँ पे मेंशन करना कि ये न्यूट्रलाइज कर रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट का, सो pH चेंज नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है थोड़ा सा राइट साइड को। ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को लिख लेना है, राइट। तो बच्चों ये हो गया एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। अब क्या करते हैं, बेस से भी चेक करते हैं। एसिडिक बफर में अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH ऐड करते हैं तो एसिडिक बफर एक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेट्स चेक। सो लेट्स check the addition of small amount of NaOH. So guys, now we will check the addition of small amount of strong base into the acidic buffer. तो मैंने वापस से क्या किया बच्चों, बफर सॉल्यूशन दोनों लिख लिया। CH3COH से क्या बन रहा है, H प्लस एंड CH3COO माइनस रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड CH3CON is completely dissociating into Na प्लस एंड CH3COO माइनस। तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, जब हम लोग एडिशन ऑफ OH माइनस करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि बेस में क्या होगा बच्चों, OH माइनस आयन होगा। तो ये जो OH माइनस आयन है ये क्या करेगा बच्चों, OH माइनस आयन, ये जो पॉइंट्स में बोल रहा हूँ उसको लिख के रखना बच्चों। OH माइनस आयन यहाँ से H प्लस को उठाएगा और क्या बनाएगा बच्चों, बना देगा H2। यानी कि जितना हम लोग एक्स्ट्रा OH माइनस आयन दे रहे हैं, जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम लोग H प्लस दे रहे थे, H प्लस क्या कर रहा था, CH3CO माइनस आयन को ले रहा था और क्या बना रहा था, CH3COH। सो दैट क्या हो रहा था, सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रहा था, pH अपना रेजिस्ट कर रहा था, वो pH वैल्यू में कोई चेंज कर नहीं रहा था। और जो यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो pH तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, ये जितना कम अमाउंट में बढ़ेगा ना, ये कुछ ज़्यादा बोल सकते हो कि उखाड़ नहीं पाएगा, तो ये उतना pH चेंज में कोई वैल्यू उतना रखेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो एक्स्ट्रा OH माइनस हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, OH माइनस क्या करेगा, H प्लस यहाँ से उठा के H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन में H प्लस ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये चाहेगा क्या, सैंपल, क्योंकि जो जितना OH माइनस बना है यहाँ पे, जितना गिवन है वो उतना H प्लस को एक्सेप्ट करके H2 बनाएगा, ये मोटिव है। यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस बने, क्या बने बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस बने। तो यानी कि यहाँ पे CH3COH क्या करेगा, इक्विलिब्रियम के राइट साइड को शिफ्ट करेगा, राइट। सॉरी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, CH3COH, इस वाले केस में ज़्यादा से ज़्यादा CH3COH फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि सिस्टम चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा CH3COH बन जाए। हाँ ये भी सही था, ये अगर बढ़े उसके बाद ये चेंज होगा, मैंने बोला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे अभी क्या होगा, सिचुएशन ऐसा होगा कि CH3COH क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस होगा टू फॉर्म H प्लस एंड CH3CO माइनस। तो यहाँ पे CH3COH क्या होगा बच्चों, घटेगा। समझ में आ गया बात, क्योंकि
सिस्टम क्या चाहेगा कि जितना H प्लस आए अच्छा है, OH माइनस को बैलेंस करके वो H2O बनाएगा, यानी कि CH3COOH चाहेगा कि मैं ज़्यादा H प्लस बनाऊँ। तो अगर यहाँ से राइट साइड में जाएगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कम ही होगा क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, तो CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। और pH भी क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। अच्छा और एक बात बच्चों देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COONA के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट देखो, CH3COH अगर कम हो रहा है यानी कि H प्लस भी फॉर्मेशन हो रहा है, CH3COO भी फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दैट CH3COO माइनस इज रिलेटेड विथ सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा होगा, यानी कि ये जो सॉल्यूशन में CH3COO माइनस है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो यहाँ से जो CH3COO माइनस मिल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि CH3CONA यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक बेस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका भी बच्चों एक फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज, शॉर्टकट ट्रिक इज ABA। क्या है बच्चों, ABA शॉर्टकट क्या है, फिर से वापस से वही बताऊंगा। इन एसिडिक बफर इफ वी आर एडिंग B फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो एसिड होगा वीक एसिड उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। और जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या कर रहा है बच्चों, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। देखो बच्चों, वैसे ही जैसे मैंने ये दोनों एक्सप्लेन किया और मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिक बफर का इसको समराइज करके आपको बता देता हूँ, सो दैट वी वोंट वेस्ट आवर टाइम। तो बच्चों बेसिक बफर का अगर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा तो क्या बोल रहे थे हम लोग, बेसिक बफर बोलते ही पहले मन में आना चाहिए वीक बेस। तो एक वीक बेस जल्दी से ले लो, NH4OH, और उसका एक सॉल्ट ले लो NH स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NH4Cl, काम खत्म, राइट। NH4OH बच्चों क्या करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, NH4 प्लस OH माइनस, यहाँ पे क्या होगा, NH4Cl कंप्लीट डिसोसिएशन होके NH4 प्लस Cl माइनस, क्या ये बन जाएगा, राइट। देखो बच्चों अभी करना क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समराइज करके बता रहा हूँ मैकेनिज्म से डायरेक्ट, कि कैसे एसिडिक एडिशन ऑफ, इसमें भी क्या चेक करेंगे, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl एंड एडिशन, HCl ले लो या फिर ऐसे भी ले सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों चेक करेंगे बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या आएगा, H प्लस आएगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पे H प्लस आएगा ये वाले केस में, तो H प्लस क्या करेगा बच्चों, H प्लस यहाँ से OH माइनस लेके क्या फॉर्मेशन करेगा, H2O फॉर्मेशन करेगा, राइट। आ गया बात समझ में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, H प्लस लेके H प्लस OH माइनस के साथ मिलके क्या फॉर्मेशन कराएगा, H2O फॉर्मेशन करेगा। अगर H2O फॉर्मेशन किया यहाँ पे तो NH4OH क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, NH4OH कम होके इसमें कन्वर्ट होगा, राइट। वैसे ही अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग ऐड कर रहे हैं OH माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, OH माइनस होगा, तो OH माइनस वाला केस क्या करेगा, यहाँ से NH4 हटा के NH4OH बनाएगा, राइट। समझ में आ रहा है आपको ये बात। यानी कि ध्यान से देखो बच्चों, बेसिक बफर के केस में क्या हो रहा है, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आके OH माइनस के साथ मिलके वाटर बना दिया, यानी कि इक्विलिब्रियम चाहेगा कि कितने से कितना OH माइनस बने, तो कैसे बनेगा, जब NH4OH डिसोसिएशन होगा, यानी कि NH4OH क्या होगा बच्चों, घटेगा, यानी कि NH4OH यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो वीक बेस है ये वीक बेस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वीक बेस क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज होके OH माइनस बनाएगा, तभी तो H प्लस OH के साथ मिलके H2O बनाएगा ना,
राइट। जब एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, OH माइनस NH4 प्लस के साथ मिलके NH4OH बना देता है। तो NH4OH अब क्या होगा, सॉल्ट का pH अल्टर हो गया, यानी कि सॉल्यूशन में NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। और आई थिंक आप लोग इसमें से भी ये फॉर्म लिख सकते हो, ये भी फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा शायद BAB। ये फॉर्मूला क्या होगा, BAB। इन बेसिक बफर इफ वी ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस विल डिक्रीज। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, BBB। इन बेसिक बफर इफ वी आर एडिंग स्ट्रॉन्ग बेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस विल इंक्रीज, राइट। आई थिंक आप लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हो खुद से, और आई थिंक बफर सॉल्यूशन का ये जो एक्शन है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ हेनरिसन्स इक्वेशन और हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। सो लेट्स सी, वी विल टॉक अबाउट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले एसिडिक बफर का देखते हैं। एसिडिक बफर के केस में बच्चों क्या करना है, देखो बच्चों पहले हमारे पास मान लो HA गिवन है, HA डिसोसिएशन होकर क्या बनाता है बच्चों, H प्लस A माइनस। तो यहाँ से Ka में क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल है ये, Ka क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। तो बच्चों यहाँ से मैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकता हूँ, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा Ka इंटू HA डिवाइडेड बाई A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जो एसिडिक बफर होता है बच्चों, एसिडिक बफर में जो HA है ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट। बच्चों जो A माइनस पार्ट है, A माइनस पार्ट देखो HA, एसिडिक बफर में HA क्या फॉर्मेशन कर रहा होगा, H प्लस A माइनस, और जो सॉल्ट होगा BA वो क्या फॉर्मेशन कर रहा होगा, B प्लस एंड A माइनस। यानी कि जो सॉल्ट से A माइनस मिल रहा है वो क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट यूज करके इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है उसको सप्रेस करेगा। यानी कि टेक्निकली बोल सकते हैं कि BA से जो A माइनस मिल रहा है कॉन्सेंट्रेशन हम उसको कंसिडर करेंगे, HA से जो A माइनस कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है वो उतना अच्छा होगा नहीं, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which ionizes to B प्लस एंड A माइनस। तो यानी कि यहाँ पे जो A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BA। कैसे देखो, मान लो यहाँ पे इनिशियली C था, यहाँ पे 0 था, आफ्टर कंप्लीट आयनाइजेशन यहाँ पे क्या बनेगा, 0 C। यानी कि फाइनल स्टेज में A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, C हुआ, यहाँ पे कितना होगा, C होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ऐसा क्यों लिखा मैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया है, देखो बच्चों और एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ आपको, आज के लेक्चर में जो भी पॉइंट्स आप लोगों को समझ में नहीं आया प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ मुझे ट्राई करो कांटेक्ट करने के लिए, बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आए वापस से वीडियो को थोड़ा पीछे लेके वापस से देखो, बार बार सोचने को ट्राई करो, खुद से पॉइंट लिख के नोट्स बनाओ, तो तभी आपको चीज़ें क्लियर होगा, राइट। देखो बच्चों यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये ले लिया मैंने, और बच्चों दोनों साइड पर भी क्या करेंगे, लॉगरिदम लगाएंगे। तो क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस लॉग Ka इंटू एसिड बाई सॉल्ट, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बाई सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों माइनस लॉग H प्लस इज नोन एज pH। यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों माइनस लॉग Ka माइनस, क्योंकि ये लॉग A इंटू बी है, लॉग A इंटू बी इज लॉग A प्लस लॉग B। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से माइनस होगा, ये होगा लॉग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बाई सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया।
बच्चों माइनस लॉग के इज pKa। और बच्चों माइनस लॉग एसिड बाई सॉल्ट को अगर हम लोग लॉगरिथम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। क्या हम लोग लिख सकते हैं इस बात को? ये क्या आ गया बच्चों, pH का फॉर्मूला आ गया। तो pH का फॉर्मूला क्या आ गया फॉर एसिडिक बफर, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो सिमिलरली बच्चों बेसिक बफर के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर बेसिक बफर्स। देखो बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक बफर का लिखा, एसिडिक बफर का बनाया, वैसे ही आप लोग ये डेरिवेशन के थ्रू वहाँ पे POH निकालोगे। तो सिमिलरली फॉर्मूला सिमिलर ही आएगा बच्चों, POH आएगा, POH वहाँ पे निकाल लेंगे क्योंकि वहाँ पे OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। POH क्या होगा बच्चों, pKb प्लस लॉग ऑफ, क्या होगा बच्चों, लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई बेस आएगा। ये आ जाएगा बच्चों फॉर्मूला किसका, POH का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से बेसिक बफर में अगर pH निकालना है तो क्या करेंगे, 14 माइनस POH। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस pKb माइनस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाई बेस। या फिर यहाँ पे आप पहुँच रहे हो, ये वाले फॉर्मूला को याद करो, POH निकाल दोगे तो डायरेक्ट 14 माइनस POH कर देना, या फिर इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप लोग, 14 माइनस pKb प्लस लॉग बेस बाई सॉल्ट। तो बहुत सारे बुक में क्या किया है बच्चों, इस फॉर्मूला को मतलब डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 माइनस pKb, यहाँ पे माइनस लॉग सॉल्ट बाई बेस लिख सकता हूँ। और किसी बुक में क्या किया है बच्चों, इसको प्लस लॉग बेस बाई सॉल्ट कर दिया है। तो दोनों डिफरेंट है, राइट। तो ये बात को समझ जाना, आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। तो बच्चों यहाँ पे pH और POH का काम खत्म होता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बफर एक्शन में बोला, उस बात को बड़े ही ध्यान से सुनना कि H+ या फिर लेक्चर को अच्छे से देखना कि H+ ऐड करने से एसिडिक बफर में वो CH3CO के साथ मिलके CH3COH बनाता है, CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अगर बेस डालते हैं OH- वो वाटर के साथ मिलके कैसे बढ़ा रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बच्चों बड़े ही ध्यान से देखना। अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन ख़त्म होता है। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, आई होप आप लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मुझे भेजोगे, और नेक्स्ट क्लास में उसी 2 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ बफर सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एंड आई थिंक आयनिक इक्विलिब्रियम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है। सो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।